संतों का सत्संग करते रहो, चालबाजों से सावधान रहो, दुआ ताबीज वालों से सावधान रहो, रेखा टोना टंबर करने वालों से दूर रहो। यदि तुम विवेकी संतों का संग करते रहोगे तो तुम्हारे में जो अज्ञान है वह दूर होता रहेगा। अज्ञान कभी फटकेगा नहीं। तुम हमेशा प्रकाश में रहोगे, अंधकार से दूर होते जाओगे और प्रकाश ही प्रकाश में रहोगे। इसलिए यदि साधु सत्संग करते रहोगे तो अज्ञान भवसिंधु तरते रहोगे। तो अज्ञान का जो भवसिंधु है बहुत बड़ा है। इस अज्ञान से निकलने के लिए गुरु के शरण में जाओ, अच्छे सद्गुरु की शरण में जाओ, जो तुम्हें बता सके कि बेटा तुम मनुष्य हो, तुम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हिंदू मुसलमान नहीं हो, बल्कि शरीर से तुम मनुष्य हो, आत्मा से तुम चैतन्य हो, शुद्ध बुद्ध हो, निर्मल हो, निर्विकारी हो। तुम्हारा स्वरूप निर्विकारी है। तुम जड़ तत्वों से नहीं निर्मित हुए हो, नहीं बने हो। तुम्हारा जन्म नहीं हुआ है, तुम्हारी मृत्यु भी नहीं होगी। तुम पैदा नहीं हुए हो, न कभी नष्ट होना है। तुम बने नहीं हो, न कभी बिगड़ना है तुमको। शरीर पैदा हुआ है, नष्ट हो जाना है। शरीर जन्मा है, नष्ट हो जाएगा। शरीर जन्मा है तो शरीर की मृत्यु होगी, तुम्हारी नहीं होगी। तुम अजर अमर अखंड नित्य अविनाशी हो, सत्य हो, तुम्हारा सत्य स्वरूप है। यही विवेक और विचार करो, यही विवेक और विचार है। तो जब ऐसे सद्गुरु के पास जाओ जो तुम्हें सत्य को लखा दे, सत्य में स्थित कर दे, और तुम्हारे मन के भ्रम के द्वारा तुम बंधन बना लेते हो। बंधन कोई नहीं डालता है, कोई ऊपर वाला तुम्हें बंधन में नहीं डाला है कि भगवान ने हमें बंधन में डाल दिया, हमें अल्लाह ने हमें इस जहमत में डाल दिया। आदमी अज्ञानता बस ही अपने बंधन बनाता है, जानबूझ करके बंधन बनाता है, फिर उस बंधन में फंस जाता है, परेशान होता है। हम अज्ञान का बंधन बना लेते हैं, भ्रम अंधविश्वास का बंधन बना लेते, फिर उसमें ठग जाते हैं। जब ठगाई हो जाती, जब ठग जाते हैं पूरी तरह से, अपनी इज्जत और धन से भी चले जाते हैं। जब ठग जाते हैं तो अच्छे भले संतों को गाली देते हैं, कहते सब साधु खराब हैं। साधु वाधु कौन है, अब सब बेकार हैं। अरे साधु संत तो ऐसा करेंगे ही नहीं कभी कि तुमको झूठ मूठ, वो तो सत्य में स्थित हैं और सत्य को लखाते हैं कि गलत करोगे, पाप करोगे तो पाप का दंड तुम्हें भोगना पड़ेगा, कोई नहीं मिटा सकता है। पाप कटेंगे जब तुम भक्ति भजन साधना में लग जाओगे, तब तुम्हारे कटना शुरू हो जाएगा। और ऐसे कहीं कल्याण होने वाला नहीं है। तो तुम किसी के भ्रम में ना पड़ो। तो सद्गुरु संत ये बताते हैं, सद्गुरु संत बताते हैं कि तुम सत्संग करते रहो तो अज्ञान से तुम पापों से तरते रहोगे। पाप पुण्य दो ही कर्म हैं। तुम पाप के कर्म करोगे तो मुसीबत में पड़ोगे, दुख में पड़ोगे। दुख से कोई तारने वाला नहीं है। सद्गुरु तुम्हें बताते हैं ज्ञान, आचरण, कर्म, भक्ति, भजन, ध्यान, साधना बताते, उस पर चलो तो तुम्हारा दुख निश्चित जाएगा। इसलिए यदि साधु सत्संग करते रहोगे तो अज्ञान भव सिंधु तरते रहोगे। तो अज्ञान दुख से तुम तरते चले जाओगे, विवेक विचार करते जाओ। तो हमने जो बताया कि तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी, हाँ शरीर की मृत्यु होगी, ये निश्चित है। तुम्हें कोई कितना कुछ बता दे, शरीर से अमर कोई नहीं है, लेकिन अपने चेतन स्वरूप तो अमर है ही है। अपना जीवात्मा अमर है। इसमें तुम ध्यान दो, इसको ध्यान दो। अमृत प्राप्ति के लिए, अमृत ज्ञान प्राप्ति के लिए अमृत प्राप्त पुरुषों के पास जाओ, ज्ञानी पुरुषों के पास जाओ। गलत लोगों की संगत ना करो।
तुम शुद्ध बुद्ध रहना चाहते हो तो, और नहीं तो बाजीगर का बांध रहा ऐसा जीव मन के साथ। तो तुम्हारा मन दौड़ता है कहीं लोभ में, मोह में दौड़ता है, तो बाजीगर की बंदर की तरह ये कलंदर लोग नचाते रहेंगे तुमको। एक तो मन